अच्छा, एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो मैं लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। इट वॉज अबाउट माई ISSP एक्सपीरियंस, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो कि मैंने 2009 में, यस आई वाज इन 2009 के अंदर मैंने अपीयरेंस दी थी वहाँ पे। तो उसके मतलब मैं आप लोगों से एक्सपीरियंस का शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि यार हमारे जो पाकिस्तान के लड़के हैं जो FSC से निकलते हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी भी है कि नहीं है मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, लगता है शायद कम हो गया क्रेज़। तो बहुत क्रेज़ होता है, जो भी FSC के 12वीं पास लड़के होते हैं उनका बड़ा क्रेज़ होता है फ़ौज में जाकर एज अ कमीशन ऑफिसर। तो उसका मैं लोगों से आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरा नाम हसन है एंड यू आर वाचिंग मुनकबिस्तान सी। मेरे डैडी ਨੂੰ बड़ा शौक सी मेरा एक्चुअली मेरा ਜਿਹੜਾ बैकग्राउंड है ना भाई वो मिलिट्री बैकग्राउंड है। मेरे डैडी का जो ताल्लुक है ना वो नेवी तो है, ऑपरेशनल ब्रांच था। तो मेरे डैडी ने मुझे वो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा जो ए पुत्र है ना जो निक्का मुंडा है ना फौज च भर्ती हो जाए। उनको लगता था कि यार मुझ में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि मैं तो जनरल तक पहुंच जाऊँगा, मेजर जनरल तक मैं इजीली पहुंच जाऊँगा, कोई चक्कर ही नहीं है भाई। मुझे खैर इतना शौक नहीं था वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर ये 2009 की बात है। तो मेरे भी FSC कंप्लीट नहीं हुई थी। FSC मेरी भी एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम्स होने थे, लेकिन मेरा फर्स्ट ईयर ठीक थी। तो मैंने होप सर्टिफिकेट की बेस पे उस टाइम जो आने वाली टर्म्स थी नेवी की एज अ PN लॉन्ग टर्म जो की होती है उसमें मैंने अप्लाई कर दिया। तो इनिशियल मेरे इंटरव्यूज़ हुए, मेडिकल हुआ, टेस्ट हुआ, जो सिंपल इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है पहले दिन, वो ठीक था, क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है जिसमें मैंने अपनी इज्जत लुटाई हुई है, तो वो हुआ, वो क्लियर हुआ। और लास्ट में मेरा इंटरव्यू हुआ, वो भी जस्ट एक जनरल सा इंटरव्यू लिया जाता है, सिंपल सा। तो वो लेने के बाद मुझे SSB के पेपर्स दे दिया गया। फॉर्म फिलअप करने के बाद अपने कॉलेज से टेस्ट कराने के बाद मैंने वहाँ पे जमा करा दिया। खैर तकरीबन मुझे याद है कि एक दो हफ्ते के बाद जो SSB का मुझे लेटर आ गया हमारी वहाँ पे बहुत बड़ी कैंट, गुजरावाला कैंट के अंदर, कि आपको वहाँ पे पेरेंट्स देनी है। खैर मैंने अपना स्मार्टफोन पैक कराया और चल पड़ा जनाब अली SSB के लिए। यंग लड़का, FSC का लड़का चल पड़ता है जैसे। तो हमारा फर्स्ट डे था। तो फर्स्ट डे जाते साल ही वो आपको रिसीव करते हैं और उसके बाद आपको चाय और समोसा दिया जाता है, जड़ा ना चंगा नहीं सी है, पर खैर चलो खा पी लिया। तो वो खाने के बाद वो आपका टेस्ट लेते हैं जिसे हम स्क्रीन आउट टेस्ट कहते हैं। तो इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं डिफरेंट, तो वो आपको दिए जाते हैं सॉल्व आउट करने के लिए। तो खैर वो जो हमारा फर्स्ट डे था वो टेस्ट में ही सब हो गया। स्क्रीन इंटेलिजेंस टेस्ट देते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। उस टेस्ट के बाद तकरीबन घंटे के बाद उन्होंने कुछ लड़कों को कहा जी कि आप सॉरी टू से आप प्रोसीड नहीं करेंगे, यू नीड टू गो बैक। तो मेरे ख्याल से 7 के 8 लड़के, ज़्यादा नहीं, 7 से 8 लड़के जो थे वो स्क्रीन आउट हो गए, इंटेलिजेंस टेस्ट वो पास नहीं कर पाए। तो उनको उसी वक्त उसी दिन वापस भेज दिया गया। खैर मैंने शुक्र किया, मैं क्या चलो मेरा तो ऐ काम क्लियर हो ना, पहले दिन तो मैं वापस नहीं आ रहा। उसके बाद उन्होंने हमें जो है वो कह दीजिए कि आपकी स्लिप्स हैं, आप जो है आप डिनर करेंगे और ये आपके 4 दिन हैं, आपकी कोर्स ये आपके टेस्ट लिए जाएंगे। उसके बाद लास्ट डे आपको इंटरेस्ट लेकर वापस भेज देंगे। मैं कहा ठीक है, इट्स फाइन। हम अपने रूम्स में चले गए, सब चीज़ें ऑल सेट हो गई। नेक्स्ट जो था हमारा डे वो इंडोर टास्क का था। तो इंडोर टास्क में वो आपको एक प्रोजेक्ट सा दे देते हैं और उस पर एक आपको इशू डिफाइन कर देते हैं कि यार ये इशू है, ये इन्वेंट्री आपके पास और आपने इतने टाइम में यहाँ पर पहुँचना है, आप कैसे पहुँचेंगे। तो उस पर आप ग्रुप डिस्कशंस करते हो, बताते हुए ऐदा करके होएगा, इत्थों यह बंदा चकांगा, इत्थे एनू मजाइल मारांगा, इत्थे मैं पेट्रोल सुट देना क्योंकि वजन बहुता हो गया, इत्थे मैं ब्रिज बनाऊंगा, एंड का जो भी है सिर्फ एक छोटे से सिचुएशन दी जाती है। अच्छा जो नेक्स्ट डे था वो हमारे आउटडोर टास्क थे। अच्छा उस आउटडोर टास्क के अंदर हुआ क्या, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल थी। हम 8 लड़कों का बैच था और उन 8 लड़कों को हम जब मूव कर रहे थे एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ, तो दरमियान में एक स्पाइरल सा रिंग आया जिसमें बच्चे स्पाइरल में जो एक रिंग सा होता है, स्पाइरल सा, जैसा बच्चे मोस्टली खेलते हैं ऐसे करके।
तो वहाँ पे जाके जो हमारा ग्रुप कमांडर था वो जाके रुक गया। वो कहता है कि यार आई नीड टू पास ए प्लेन फ्रॉम दिस स्पाइरल रिंग। हाउ, कि मैं इस स्पाइरल रिंग से एक प्लेन को पास करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं मैं कैसे करूँगा। अब सारे जनाब लड़के साइंटिस्ट एफएससी पास इंजीनियरिंग सब ने की हुई, सब ने जनाब सोचो यार ये जिस क्वेश्चन इन्हें पूछा हो सकता है साड़ी किताबां तो उन्हें कोई इक्वेशन साढ़े को पूछनी होए। सॉरी, सब ने जनाब एक ने स्टार्ट किया, उसने कहा सर एक्चुअली यू नो द E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वी कैन कन्वर्ट mass into the energy if we move something with the speed of light. So if so we just move this plane with the speed of light, we can pass this plane through this spiral. अच्छा जी, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਯੈਸ ਵੀ ਨੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦਾ ਸਪੀਡ, ਅਗਰ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਏ ਗੱਲਾਂ। अच्छा, मेरे पॉकेट के अंदर लास्ट एक छोटी सी चिट बच गई थी खाने की। मैंने जनाब उसी चिट को बनाया जहाज। जदों उन्हें मेरी वारी, उन्हें कहा हाँ जी आप बताएं 187 कैसे जहाज, तू दस की किदा पास, बस उसने इंग्लिश में कहा था, मैं आपको पंजाबी में बता रहा हूँ, तू दस किदा पास करांगे सी जहाज। तो मैंने यार वही पेपर का जहाज निकाला और मैं कहा सर ऐदा करके पास करेंगे। अगेन मैंने इंग्लिश में से बात की थी। तो जब मैंने ये किया, he was stunned, he was looking at me and saying ओके। और ये करने के बाद वो टास्क ख़त्म हो गया। अच्छा, ये हमारे ग्रुप टास्क से डिफरेंट थे। एक जो दिन होता है उसमें आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। तो जो मेरा साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज़ था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर दूँ, कई लड़के बाद में बात बताते हैं जी हमसे ये सवाल पूछा शादी का, ये यार मैंने जो थे भाई किसी से सवाल नहीं पूछे गए, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, आप जो पहले दिन लिख के आते हो ना साइकोलॉजिकल के आपको किस चीज़ से फेयर है, आपके पॉजिटिव पॉइंट के नेगेटिव पॉइंट के, उसी के मतलब बात करते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरियाँ मत सुना भाई किसी को, खुदा मोस्टली पाकिस्तान में बच्चे सुनाते हैं स्टोरी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछते हो। अच्छा, जब मैं अंदर गया तो बाजी बैठे सन, तो बाजी मुंह मत्थे लगते सन, ऐसे सच्ची बात। तो मुझे कहती हैं ओके आपको फिर ऊंचाई से डर नहीं लगता? यार उसने मुझसे पहला सवाल ही पूछा बैठते साल। मैं तो क्या बीवी मैंने पहला चाह पानी पुछदी, तू पुछदी ठंडा पीना है पानी पीना है कि तुसी डायरेक्ट मूँह ते मेरे चपेट मार के सवाल पूछ लिया। खैर मैं चुप रहा, मैंने कहा यस मैम मैं ऊंचाइयों से नहीं डरता। कहती है ओके, कहती है विंडो से देखें नीचे कितने नीचे है ये, हम कितना ऊपर इस वक्त बैठे हैं। मैं क्या लाभ उस्ताद, जंग तो पहले तो शहीद होना। खैर मैं उठा, मैंने विंडो ओपन की, मैंने देखा तकरीबन 16 से 18 फीट का डिस्टेंस था जहाँ पे वो रूम था, वो विंडो का और नीचे ग्राउंड का। मैंने कहा इट्स अराउंड अबाउट 16 to 18 फीट। कहती है ओके यहाँ से छलांग लगा दें आप। जदों उन्हें क्या यहाँ से छलांग लगा दे, मैं कदे अपने आप को वेखा, कदे उसकी बूथी वेखा, तो कदे मैं देखा, मैं कि यार ऐसे काम इत्थे ही खराब आ, इत्थों मेरी लाश जानी घरे। ठीक है, मेरे जड़ा प्यो ने मैंने इत्थे भेजा ना जनरल कर्नल बनने के, इत्थों मेरी लाश वापस जानी है। खैर यार मैं सोचूं कि अगर मैंने इसको अभी जो मैंने बोंगी मार के कहा कि मैं डरता नहीं हूँ, अगर मैं पीछे आके तो यार ये चीज़ गलत है। तो मैंने एक से पहले भी वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो भी सिचुएशन आपको आ जाए इसको आपने रिलैक्स रखना है, ठंडा रखना है भाई। आपने इसको रिलैक्स रखें, कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता है, कोई ना कोई जुगाड़ मिल जाता है। अब मुझे तो कंफर्म हो गया कि पीछे मैं नहीं जा सकता और मुझे कुछ ना कुछ सोचना है यहाँ पर। अच्छा, जब मैंने गौर से उसका जायजा लिया तो आपको पता होगा कि विंडोज़ के ऊपर एक परछत्ती सी बनी होती है, एक स्लैब सी लगी होती है। हमेशा विंडोज़ के ऊपर स्लैब लगाई जाती है ताकि जब रेन हो वो डायरेक्ट अंदर ना आए बल्कि स्लैब पर गिरे। तो मैंने देखा कि एक स्लैब जो मैं जहाँ पे जो मेरा रूम था वहाँ पे एक स्लैब थी नीचे करके, और नीचे एक और स्लैब थी, और उन स्लैब्स में जो डिस्टेंस था वो 6 फीट का था डिस्टेंस जो आ जाता है उसके अंदर। तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक स्लैब पे जंप करूंगा, तो अगर मैं जंप भी करता हूँ तो मेरा 4 फुट का जंप उस पर आ जाएगा। तो मैं एक स्लैब से दूसरी स्लैब और दूसरी से तीसरी स्लैब और आखिर में मैं ग्राउंड में जंप कर सकता हूँ। इट्स ए सेफर वे। मेरे दिन में आइडिया, मैं क्या चलो भी उस्ताद ऐदा ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि बात तो मैंने साबित करनी थी अपनी। जब मैं खिड़की से जो है ऊपर आके जब मैं पहली स्लैब पे खड़ा हो गया तो मैं एक बार फिर पीछे मुड़ के देखा, मैं क्या हो सकता है रोक लवे मैनू, हो सकता है ਉਹਦੇ दिल के अंदर कोई इमोशन जाग जान के सोहना मुंडा इनू बचा लेने।
खैर मैं जब नीचे करने ही लगा था दूसरे स्लैब के ऊपर, उसने कहा ओके वेट अ सेकंड, होल्ड अ सेकंड, मुझे बताओ कि तुम ये करोगे कैसे, किस तरह से करोगे इसको। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक स्लैब है, एक नीचे एक और स्लैब है, तो मैं इस स्लैब से निचले वाली स्लैब पे जाऊंगा जो विंडो की स्लैब है, उससे फिर मैं ग्राउंड पे जंप कर दूंगा उसको। कहती है ओ ओके इट्स फाइन कम बैक। खैर भाईजान ये मैंने कर दिया और शुक्र है मेरी इज्जत रह गई। उसने एक ही सवाल पूछा था और एक ही उसने मुझे सजेशंस दी थी और मुझे लगता है मैंने क्लियर कर दिया था उसको। अच्छा लास्ट डे हमारा जो होता है जब सब आपके इंडोर आउटडोर टास्क और आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाए तो आखिर के अंदर एक प्रेसिडेंशियल इंटरव्यू आपको लिया जाता है जो कि उस एसएसपी का जो कमांडर होता है वो आपसे फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करता है। ठीक है जी, जो आपकी ओवरऑल उसके पास जो रिपोर्ट की होती है आपकी साइकोलॉजिकली आपके फिजिकल और तमाम चीज़ों के मतलब, तो वो आपसे उसके लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता है। तो जब मेरी बारी आई और मैं अंदर गया तो उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बाकी लड़कों से पूछा था इसका परसेंटेज ये कितना होगा, इसको अगर जमा करके माइनस करें कितना होगा, जे फकीर नू 2 रुपए दा ते फिर चौकीदार नू 3 रुपए तो को लै ला फिर वो किन्ने बचणगे, मतलब फजूल क्वेश्चन जो भी है मैं इसको फजूल ही कहता हूँ। उस टाइम से सिर्फ एक सवाल पूछा कि ये सिचुएशन आई थी और आपने बोंगी मार के जो कागज निकाल के उड़ा दिया, ये आपने क्या किया, कैन यू एक्सप्लेन दिस थिंग। मैं कैसा जो इंस्ट्रक्टर है उसका सवाल ये था कि इसमें से प्लेन उड़ाना है, ठीक है प्लेन उड़ाना है। मैं क्या ही डिडंट स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ प्लेन, इज इट अ जेट प्लेन, इज इट अ प्रोपेलर प्लेन, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेन, ही जस्ट सेड अ प्लेन, सो पेपर भी प्लेन ही है। भाईजान मैंने जवाब दिया तो प्रेसिडेंट फिर मेरे वाले वेखी जात के and my interview was done. That's the only question। और मेरे ख्याल से मैं वो सबसे वाहिद कैंडिडेट था जो कि एंड करके बाहर आया सी, बाकी सब ने ना अच्छा खासा सबसे टाइम ले रहे थे लेकिन मैं करके बाहर आ गया था। वही हुआ जिसका मुझे पता था यही होना है। नेक्स्ट डे मेरी नॉट रिकमेंडेशंस के पेपर आ गए। मेरा प्यो कहता है कितना हो सकता है, ये तो बात मान ही नहीं जा सकती कि अब नॉट रिकमेंड हो जाए। तो मुझे याद है कि उस वक्त मेरे वालिद के बहुत अच्छे फ्रेंड थे जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एज अ ब्रिगेडियर थे, वहाँ पे बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे, वहाँ बड़े अच्छे की पे काम कर रहे थे। तो मेरे डैडी ने जनाब जाके उनको अप्रोच कर दिया, उनके यार मुंडा देखो गया सी तुहाडा भांजा गया सी उत्थे SSB ਲਈ ਤੇ नॉट रिकमेंड हो के आगे चेक करो मसला की है। तो वैसे बेसिकली पाकिस्तान में जो SSB है मिलिट्री का, ऐसे एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर आपको कहूँगा यार, मैंने जो मेरिट सिस्टम देखा है मिलिट्री के अंदर मैंने वो पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं देखा। मैं सिलेक्शन की बात करूँ, बाकी जो वो करते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैंने इवन अपने SSB में भी सिलेक्शन को बहुत नोट डाउन किया, मेरिट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ये चीज़ मैंने बड़े बड़े क्लियरली चीज़ को देखा। एनीवेज तो खैर ब्रिगेडियर साहब ने किसी तरीके से पता नहीं कैसे कुछ अरसे के बाद मेरे निकाले जो भी हैं रिजल्ट से। तो एक्चुअली ये क्योंकि मेरे वालिद की डेथ भी 2009 में, तो इस समय वाक़यात मेरी वालिद की डेथ से फ्यू मंथ्स पहले के। तो उन्होंने मेरे वालिद से कहा कि ए जड़ा थोड़ा मुंडा है ना भाई, सही है, ही इज़ नॉट मेंट फॉर आर्मी, ही गोइंग टू बिल्ड हिज ओन आर्मी, कि ये आर्मी के लिए बना लेकिन एक दिन ही अपनी आर्मी खुद बना लेगा। सो उन्होंने ये कमेंट दिया मेरे वालिद को कि थोड़ा मुंडे च बड़ा लीडरशिप की बड़ी क्वालिटी है, ठीक है, एदा माइंड बड़ा चंगा चलता है, तेनू इतने फौज में तो वही चाहिए भाई, वो यस और नो सर करें, ये वो बंदा नहीं है। तो यार डेट वॉज माई एक्सपीरियंस। और मैं यहाँ पे छोटी सी एक लेसन बात आपसे कहना चाहूँगा यार, मैंने कई लड़कों को देखा जो कि बड़ा दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी, SSB हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। मेरे भाई ज़िंदगी चलती रहती है, ठीक है जी, कोशिश करें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाते जाएं। बहुत बड़ी बड़ी रिजेक्शंस आपको आएंगी, अनएक्सपेक्टेड रिजेक्शंस आएंगी, इमोशनल रिजेक्शंस आएंगी, इट्स फाइन, लेट इट गो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सब चीज़ें बराबर हो जाती हैं। कोशिश करें अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट आउटपुट दें हर चीज़ के लिए से, लेकिन किसी चीज़ को अपने साथ अटैच ना कर लें, किसी फेलियर को अटैच ना कर लें, इवन किसी सक्सेस को भी अपने साथ अटैच ना कर लें। मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, जब आप चीज़ों को अटैच करना शुरू कर देंगे, चाहे वो कामयाबी हो या चाहे नाकामी हो, बड़े जलील होंगे यार। सो जस्ट रिलैक्स, डीट बन जाए एंड जस्ट मूव ऑन होते रहे। थैंक यू सो मच।